राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ब्लॉग में मैं आप सभी को नवरात्रि की देवी पूजन किस प्रकार से हो रही है आज मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूं और आशा करूंगी कि ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा ज़रूर लगाइएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में सभी के घरों में माता रानी की आराधना पूजन होती है हर प्रकार से। और अभी मैं अपने घर के मायके में हूँ जहाँ पर माता रानी विराजमान है और यहीं के मंदिर में कलश स्थापना होती है। ये मेरी माता जी हैं जो कि मिट्टी के कलश को तैयार कर रही हैं। ये नवरात्रि के पहले दिन का है। पहले इस तरीके से गोबर और मिट्टी के सहारे से यहाँ पर इस तरीके से उसे बनाती हैं आकार और उसके बाद जौ को लगाया जाता है। कलश स्थापना लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, कुछ लोग मिट्टी का, कुछ लोग पात्र का। तो कभी हमारे यहाँ जो मैकी में होता है वो मिट्टी के घड़े में रखा जाता है और उसके बाद इसका प्रवाहित जो है गंगा जी में ले जा कर के कर दिया जाता है। तो क्योंकि हमारे जो घर है मायके का वहाँ से पास में ही गंगा जी पड़ती हैं और देखिए नंदी जी के बगल में ही इस तरीके से मिट्टी और गोबर से बना करके यहाँ पर भी उगाया जाता है और उसी के ऊपर कलश रखी जाती है। आम के पत्ते का पंदरबाल बनाया जाता है। शिव मंदिर है ये, भगवान शिव, गणपति भगवान और जो है पंच देवता विराजमान हैं और यहीं पर दुर्गा जी हैं। तो यहीं पर अखंड पाठ होता है। यहाँ पर ये मेरी छोटी वाली भाभी हैं जो कि मेरी बिटिया है तो उसे रंग लगा रही हैं। तरीके से कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है नवरात्रि में। यहाँ पर इनको महावर लगाई जा रही है और अपने भी महावर लगा चुके हैं। कहा जाता है ना कि नवरात्रि में अगर हम 9 दिन की आराधना करते हैं, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं वो सभी यही सोचती हैं कि हम पूरा तैयार होकर के माता की पूजन करें तो ज़्यादा प्राप्त होता है आपको उनका आशीर्वाद। और सुहागिन महिलाओं को तो ज़रूर जो है पूरा श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी बिटिया है जो कि उसे रंग लग चुका है और माता रानी का श्रृंगार भी हो चुका है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। और जब ये चुनरी साड़ी ने पहना दिया गया, श्रृंगार हो गया, तो इतनी सुंदर लग रही थी माता रानी, ये शब्द नहीं है। और यहाँ पर देखिए आम के पत्तर लग चुके हैं, बंदरवाल वगैरह लगेंगे। ब्राह्मण आते हैं यहाँ पर पाठ करते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा ही पाठ होता है यहाँ पर। और इस तरीके से देखिए कलश तैयार हो चुका है। कलश के अंदर गंगा जल वगैरह सब पड़ेंगे। भगवान शिव, लड्डू गोपाल, भैरव बाबा सभी लोग इस मंदिर में हैं, विराजमान हैं। माता रानी एकदम श्रृंगार हो करके अब इन्हें माला फूल से श्रृंगार किया जाएगा। जब पंडित जी आएंगे तब पूजन होगी। और आपके घर में नवरात्रि की पूजन कैसे हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। माता रानी सुंदर जब श्रृंगार इनका हो जाता है तो ये और भी सुंदर लगने लगती हैं। भगवान शिव जी का भी श्रृंगार होगा और मंदिर की साफ़ सफाई हो चुकी है। नवरात्रि का पहले दिन का वीडियोज़ है जो कि किस तरीके से पूजन हो रही है, मैंने सोचा आप सबको शेयर करूं। यहाँ पर कलश वगैरह सब रख चुके हैं और उसके बाद जब सभी देवी देवताओं की पूजन हो जाएगी तभी हमारे घर में पाठ होता है। और ये बहुत दिन, जब से मंदिर हमारे यहाँ स्थापित हुई तब से यहाँ पर पाठ होता है, तो हमेशा पाठ चलता रहा। और यहाँ पर मेरी छोटी वाली भाभी हैं जो कि शाम का समय था, यहाँ पर आरती होने का समय था, तो जो माला फूल माता रानी ओढ़ी रहती हैं उन्हें शाम को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है माला फूल शाम के समय निकाल दिया जाता है, रात्रि का समय है। यहाँ पर परिवार के जन लोग भी आरती करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से पंडित जी भी आ चुके थे और आरती जो होती है वो सभी लोग घर के होते हैं, अपना सब लोग आरती करते हैं। ताली, घंटी, शंख, डमरू सब बजता है और बहुत अच्छा लगता है जब नवरात्रि में सभी परिवार के लोग इकट्ठा हों, माता रानी की आराधना हो, भजन हो, आरती हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये शाम का समय है जब आरती होने वाली थी और देवी जी ना इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरा ध्यान तो सिर्फ देवी जी पर ही था। बार बार उन्हीं को देखने की इच्छा जागृत हो रही थी, क्योंकि जब हम भगवान को देखते हैं और भगवान इतने सुंदर लगते हैं, कुछ भी और देखने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी जो है धूप बत्ती वगैरह दीपक दिखाने के बाद और अब हम लोग जो है आरती के लिए तैयार हो जाएंगे। आरती में जो है मेरी मम्मी को थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती, तो वो चेयर पे बैठती हैं क्योंकि उनको गठिया प्रॉब्लम है, तो इसलिए डॉक्टर उनको ज़्यादा मना किया है खड़े होने के लिए। तो इसलिए वो बैठती हैं और हम सभी लोग खड़े होकर के अपनी आरती गाते हैं
और सभी लोग आरती करते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी शुरू हो गए हैं आरती करने के लिए और अब यहाँ पर आरती होगी और आरती के बाद क्षमा प्रार्थना होती है। इसी तरीके से हमारे मायके में जो नवरात्रि की पूजन होती है और इसी तरीके से होती है। तो आशा करेंगे कि ये मेरी नवरात्रि का जो व्लॉग है आप सभी को पसंद आएगा और जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी आप सभी को इंटरेस्टेड व्लॉग मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई व्लॉग और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।